तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं ग्लैंड एंड हार्मोन्स, ग्रंथि और हार्मोन से रिलेटेड 10 MCQ जो कि PYQ पे आधारित है। और यह क्वेश्चन NTPC, ALP, RRB, JEE, SI में पूछा हुआ है। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हार्मोन दिया हुआ और उनका कार्य दिया हुआ है, पूछ रहे हैं इनमें से मिलान करने के लिए। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो ध्यान दीजिएगा। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो यह देखिएगा थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया को नियंत्रित करता है। तो हो जाएगा एक का डी, हो जाएगा एक का डी। वृद्धि हार्मोन क्या करेगा, वृद्धि हार्मोन क्या करेगा, शरीर का वृद्धि और विकास करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में होता है, पुरुष में होता है। किस में होता है, पुरुष में। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में मौजूद शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही दिया हुआ है कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है कि उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन क्या करेगा, शरीर का वृद्धि और विकास करेगा। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये मेल में होता है। किस में होता है, मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है। और देखिए इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, ब्लड में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन देखिए आपका RRB LP में पूछा हुआ है और टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। कह रहा है थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन यानी कि T4 और ट्राई आयोडी थायरोनिन T3 बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। यह देखिए कैल्शियम, वही क्वेश्चन था, यह भी LP में पूछा हुआ है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो कि भोजन और पानी में पाया जाने वाला एक तत्व है। देखिएगा थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने होता है। कहाँ होता है, गर्दन के सामने, एडम्स एप्पल के ठीक नीचे और ट्रेकिया के चारों ओर लिपटी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है अधिवृक्क हार्मोन यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। याद रखिए एड्रेनलिन हार्मोन की समझिएगा। एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, 3F हार्मोन कहते हैं। मतलब 3F मतलब क्या हो गया, फाइट फियर फ्लाइट, फाइट फियर फ्लाइट, लड़ो डरो उड़ो हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन तब एक्टिव होता है जब हम उत्तेजना में आते हैं, गुस्सा में आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तब ये एक्टिव होता है। और एड्रेनल हार्मोन को 4S हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से, 4S के नाम से भी जाना जाता है। 4S में देखिएगा एक S का 4 गो S हो जाता है। कई गो S, 4 गो S हो जाता है। एक S से हो जाएगा हमारा शुगर, एक S से हो जाएगा साल्ट, एक S से हो जाएगा स्ट्रेस, एक S से हो जाएगा सेक्सुअल हो जाता है। ये देखिएगा ये एड्रेनल हार्मोन जो है किडनी के ऊपर होता है। क्या होता है, किडनी के ऊपर पाया। चलिए इसका हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिएगा कह रहा है कि जब एड्रेनल हार्मोन एक्टिव होता है तब हृदय के क्या होते हैं, हृदय तेजी से धड़कता है। जब हम गुस्सा में आते हैं क्या होता है, हमारा हार्ट बीट तेज होता है। श्वसन यानी कि क्या होता है, श्वास हम तेजी से लेने, श्वसन की दर बढ़ जाती है। कह रहा है रक्तचाप कम हो जाती है, बिल्कुल गलत है। हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, गुस्सा के समय बढ़ जाता है। एड्रेनल हार्मोन गुस्सा के समय ही अधिक एक्टिव होता है। ये लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है एड्रेनालाइन को कहते हैं एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन। एड्रेनालाइन एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो शरीर को तीव्र शारीरिक गतिविधि के लिए तैयार करता है। इसे लड़ो भागो प्रतिक्रिया कहा जाता है। एड्रेनालाइन हृदय गति, रक्तचाप, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह की दर को बढ़ाता है और ऊर्जा के लिए रक्त शर्करा के स्तर को भी बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि और मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, तो याद रखिएगा यह करता है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा एड्रेनल हार्मोन तो जस्ट आपको बताए। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में सहायता करने और मासिक धर्म को नियंत्रित करने में
महत्वपूर्ण कार्य निभाता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और जो कि स्त्री के अंडाशय द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है, मतलब निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है जब वृद्धि हार्मोन स्तर कम होता है तो पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करने के लिए जीएचआरएफ कौन मुक्त करता है, जीएचआरएफ कौन मुक्त करता है, जीएचआरएफ कौन मुक्त करता है। अब देखिएगा ये करता है हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। पूछेगा हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। देखिए हमारे जितना भी होता है सभी ग्रंथि पे कौन नियंत्रण करता है, पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। इसलिए कहते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है हाइपोथैलेमस प्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि से संपर्क करता है और विरोधी हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है, जो प्यूटरी ग्रंथि को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। सोमेटोस्टेरोन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड। पूछेगा सोमेटोस्टेरोन हार्मोन कौन सा एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि उस स्राव को रोकता है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है NAD+ जैसे एंजाइम सहायक मुख्य रूप से डाइजेस्ट कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा यह जो है संक्रमण अवस्था को स्थिर कर सक्रिय ऊर्जा को निम्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है NAD+, तो NAD+ का पूछेगा फुल फॉर्म क्या, याद रखिएगा NAD+ का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, NAD का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एक अणु से इलेक्ट्रॉन यानी कि NADH के रूप में प्राप्त करता है और उन्हें दूसरे अणु को दान करता है। इस प्रकार प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम करता है और ऊर्जा रक्तचाप, DNA सुधार और कोशिकीय संकेतन जैसी प्रक्रियाओं को एंजाइम के उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो चलिए आज का हमारा यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।